अगर आप कंफ्यूज है कि कौन से प्राइस एक्शन टेक्निक्स आपको यूज करनी है और कौन से प्राइस एक्शन टेक्निक्स आपको छोड़ देनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 प्राइस एक्शन टेक्निक्स जो आपको आपके रोजमर्रा की ट्रेडिंग में काम आ सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में और इस सीरीज में हम आपके साथ प्राइस एक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। टॉप 10 टेक्निक्स। अक्सर हम ना कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, कौन सा टेक्निक ज्यादा अच्छा है, कौन सा टेक्निक काम नहीं आता है, कौन से टेक्निक्स की हाई प्रोबेबिलिटी है, कहां हम गलती करते हैं, किस चीज में हम चुक जाते हैं। वो सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम 5 प्राइस एक्शन की टेक्निक्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 देखेंगे। बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने प्राइस एक्शन टेक्निक्स की तरफ और आपके साथ डिस्कस करते हैं टॉप 10 प्राइस एक्शन टेक्निक्स जो कि आपको आपके रोजमर्रा की ट्रेडिंग में काम आ सकती है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहे। नीचे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे ना बढ़े। देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम ग्रो होंगे, और अगर हम ग्रो होंगे तो हमें भी जोश रहता है, हमें भी एक उत्साह रहता है हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेके आने के लिए। ये हमारी टीम जो प्रेजेंटेशन पे इतनी मेहनत करती है, मैं जो इतना प्रैक्टिस करता हूं, सब आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए ही करता हूं। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं नहीं कहां नहीं हो आप, तो जरूर आप अपने वीडियोस वहां पर शेयर करें और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। टॉप 10 प्राइस एक्शन टेक्निक्स के इस वीडियो का पहला पार्ट देखेंगे, जहां हम टॉप 5 टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते रहते हैं हमेशा कि प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन यूज करना है, प्राइस एक्शन यूज करना है। ये हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या चीज है, राइट? एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। बहुत से जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए सीख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक रिकॉल मैं देना चाहता हूं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए, प्राइस एक्शन एक मेथड होता है। डे ट्रेडिंग, या आप सिर्फ ट्रेडिंग बोल सकते हो, ट्रेडिंग का एक मेथड होता है जहां पर हम अपनी स्ट्रेटेजीज प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे बनाते हैं, राइट? प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे, मतलब कि रॉ बनाते हैं, सिर्फ प्राइस को देखते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम कुछ भी डिराइव्ड इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। डेरिवेशन क्या होता है? इंडिकेटर्स होते हैं, राइट? जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर है, स्टोचैस्टिक्स इंडिकेटर है। तो हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधा प्राइस को पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उससे इसी चीज को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोला जाता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स होते हैं, जिसपे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर डिपेंडेंट रहता है, राइट? कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो इन 4 टूल पे डिपेंड रहेगा। सबसे पहले डिपेंड होगा ब्रेकआउट पे। देखिए, ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हमारा अक्सर जो ट्रेडिंग जो हम करते हैं, हमारा 99% जो ट्रेडिंग होता है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे होता है। तो ब्रेकआउट बहुत जरूरी होता है। ब्रेकआउट के साथ कैंडल पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि प्राइस क्या कर रही है, तो वो हमें कैंडल पैटर्न्स बताते हैं। साथ ही साथ ट्रेंड को समझना जरूरी होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से हम इस ब्रेकआउट को और इस कैंडल पैटर्न को कैटेगराइज करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या आपको यहां एंट्री आपकी बनती है? सपोर्ट पे एंट्री बनती है, रेजिस्टेंस पे एंट्री बनती है। सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, डिमांड कहां है, सप्लाई कहां है? तो ये 4 चीजों पे ही प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग है वो बेस्ड है। और हम आज जो भी बात करेंगे इन 4 चीजों के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन इसी पे बेस्ड होती है, राइट? तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो इन चीजों को ही फाइन ट्यून करने पे जाएगा, और जो हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है इन चारों टूल्स के आसपास ही, इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। तो सबसे पहला हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जनरली इन सबको इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, मैं जब आपको बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि ये सब आप पहले से जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते समय आप इन सबको इग्नोर कर जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं,
लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क लेके आ सकती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस जो है एक बिल्डअप बनाए। बिल्डअप का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो प्राइस एक कंसोलिडेशन कर रही है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन होने के बाद इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस क्या कर रही है फ्रेंड्स, ये देखिए, ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रही है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट के पास, इस चीज को हम बोलते हैं बिल्डअप ना। बिल्डअप का मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए मैं आपको बताता हूं बिल्डअप क्यों होता है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, या ब्रेकआउट होने के पहले कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब कि यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। अब एक्टिविटी कौन सी हो रही है? ऑफ कोर्स बेरिश एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बेरिश एक्टिविटी होती तो प्राइस नीचे आ जाती, यहां पर प्राइस थमती ही नहीं। तो ये ब्रेकआउट एरिया के पास, ये स्विंग हाई के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको बिल्डअप बोला जाता है। तो कभी भी आप जब ट्रेड करते हो प्राइस एक्शन पे या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, तो एक चीज का ध्यान खासम खास रखिए कि एक बिल्डअप हो रेजिस्टेंस के पास, प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास, प्रीवियस जो लेवल्स हैं उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए, राइट, एक बिल्डअप होना चाहिए। यहां पर प्राइस लगातार, देखिए कभी भी आप जब भी कोई स्टॉक अगर बाय करेंगे, तो अगर आपको एक वी शेप्ड रैली मिली है ऐसे, तो ये जो रैली होती है ना, वी शेप रैली, ये प्रोन टू फेलियर होती है। क्या होगा? इस तरह से फेल कर जाएगा। लेकिन कोई रैली अगर आपको ऐसी रैली मिलती है जो आराम से समय लेके बना रही है, राइट, ये जाके देखिए बिल्डअप होता है, समय लेके जो थोड़ा सा अपने आप को बनाती है, ये बिल्डअप होता है, और यहां पर देखिए ये फिर ब्रेकआउट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। तो आपने जैसे जब क्लासिकल पैटर्न की भी हम बात करते हैं, तो हम कप एंड हैंडल की बात करते हैं ना, कप एंड हैंडल की बात करते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के पहले हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये जो हैंडल है ये और कुछ नहीं है, ये होता है बिल्डअप, राइट, ये होता है बिल्डअप। तो देखिए ये सब हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बिल्डअप का क्या महत्व है, ये हम इग्नोर कर जाते हैं। क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न कौन नहीं जानता? आप आज के टाइम पे किसी से भी सीखने जाओ, वो आपको बता देगा क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न, ये ट्राइंगल है, ये फलान है, ये ढिमका है, ये वो है, ये वो है। मेन चीज जो आपको जरूरी है वो आपको समझना होता है कि कोई भी, देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर आप सिर्फ बिल्डअप देखो। अगर आपको बिल्डअप मिल जाता है तो आप समझिए प्राइस का जो ब्रेकआउट होगा उसकी मूवमेंट अच्छी होगी, ब्रेकआउट के चांसेस अच्छे होंगे। मैं ये नहीं बोलता बिल्डअप, यहां पर बिल्डअप हुआ तो 100% पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, नहीं, लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस अच्छे होंगे। देखिए हम जिस ट्रेडिंग के गेम में हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी के गेम में हैं, जहां पर हमारा जीत और हार का दायरा होता है ना, बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है। तो जब भी हम 1% भी प्रोबेबिलिटी अगर अपने फेवर में कर लेते हैं, या 2% प्रोबेबिलिटी भी अपने फेवर में कर लेते हैं, तो हम जीत के तरफ उतनी ही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में करेगा, तो गलत ट्रेड से हमें बचाएगा, राइट, हमें गलत ट्रेड से बचाएगा। ऐसा नहीं है कि गलत ट्रेड पूरा एलिमिनेट हो जाएगा या आप गलत ट्रेड करोगे नहीं, शॉर्ट शॉर्ट 100% आपको प्रॉफिट ही होगा हर बार, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, कई हद तक हमारी जो भूल है, हमारी जो मिस्टेक्स है, हम वो अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्डअप, कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद बिल्डअप और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए, तो बिल्डअप देखना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये पहला था, पहला नुस्खा। और देखिए मैं आपको बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा, मैं बहुत सारे चार्ट मैंने बनाए हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फॉर द सेम रीजन, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारे चार्ट्स पे आज बात करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए बिल्डअप क्या इंश्योर करता है, बिल्डअप ये इंश्योर करता है कि स्मार्ट मनी, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, दे आर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक, वो स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर यहां पर रेजिस्टेंस के पास उनको बेचना होता तो आप समझो कि इस तरह से कैंडल नीचे गिर जाती, लेकिन यहां पर बिल्डअप हो रहा है, देखिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब प्राइस की एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। और यहां पर जिस बंदे ने इस प्राइस को यहां से लेके यहां तक पहुंचाया है, जिस बंदे ने प्राइस को यहां से लेके यहां तक पहुंचाया है, वो बंदा अब इसको होल्ड करके रख रहा है, वो बंदा नहीं चाहता है कि इसकी प्राइस नीचे जाए।
देखिए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, जो कि अगर यहाँ पर उन्होंने खरीद के रखा है या यहाँ पर उन्होंने खरीदा है तो वो कभी भी अपने बाइंग के भाव के नीचे प्राइस को नहीं आने देंगे। ये चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बिल्डअप हुआ और बिल्डअप के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो बिल्डअप देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी आपको वही कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा, तो यहाँ पर बिल्डअप हुआ, राइट। आपने कप एंड हैंडल जरूर किसी से सीखा होगा, जरूर कहीं और देखा होगा, लेकिन इस बिल्डअप का महत्व क्या है ये समझना जरूरी है। प्राइस के पीछे क्या हो रहा है एक बार अगर आपको समझ में आने लग गया तो बस उतना ही आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने की जरूरत होती है, और उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती। सब उसके अलावा सब कुछ बेकार है। मेरी बात मानिए, अगर मैंने बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया है ये सीखने में और ये समझने में। पहले तो बहुत टाइम स्पेंड किया चीजें सीखने में जो काम नहीं आती है, उसके बाद बहुत सारी टाइम स्पेंड किया उनको अनलर्न करने में, राइट। तो यहां पर देखिए सेम अच्छी मूवमेंट के बाद बिल्डअप, और कई बार तो बिल्डअप पोस्ट ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। देखिए ये जो बिल्डअप है ये पोस्ट ब्रेकआउट हुआ, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद ये बिल्डअप हुआ। तो कई बार बिल्डअप जो होते हैं पोस्ट ब्रेकआउट होते हैं, और ये जो बिल्डअप होते हैं जो पोस्ट ब्रेकआउट हो रहे हैं ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, राइट। और इसके हम देखिए अगर आपको अब दो बिल्डअप मिले, ये मैंने आपको बताया और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब समझिए आपको दो स्टॉक मिलते हैं, राइट। एक में बिल्डअप जो है ब्रेकआउट लेवल के नीचे हो रहा है, और एक में बिल्डअप जो है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में हो रहा है। तो आपका ध्यान किस स्टॉक में ज्यादा होना चाहिए? इस स्टॉक में जो पोस्ट ब्रेकआउट बिल्डअप आपको ज्यादा दे रहा है। अरे आप सीधी सीधी समझिए ना, यहां पर देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने ऐसा बनाया और एक कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने ऐसा बनाया। तो यहां पर आपने क्या, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर प्राइस जो है वो करेक्ट कर रही है, यहां प्राइस जो है वो करेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहां पर देखिए प्राइस जो है वो साइडवेज है, इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्रेशर कम है, राइट। तो ये वाला पैटर्न जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। कप एंड हैंडल सीखा है, कप एंड हैंडल पढ़ा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, किसी ने ऐसा बताया है, अरे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हम भी तो, ये हमें भी भरोसा हो ना कि आपको कुछ अलग सिखाया जा रहा है, आप कुछ अलग सीख रहे हैं, आपको भी सीखने में मजा आ रहा है। तो बिल्डअप देखना बहुत जरूरी है, बिल्डअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए और साथ ही साथ अगर बिल्डअप में कोई पैटर्न भी आपको मिल जाए, साथ ही साथ बिल्डअप में कोई पैटर्न भी आपको मिल जाए, देखिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अच्छा मूव हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद क्या हुआ, यहां पर स्टॉक जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ कंसोलिडेशन बना। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। देखिए असेंडिंग ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक बार जो है देखिए रेजिस्टेंस से सेलिंग कम होती जा रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए असेंडिंग ट्राइंगल के बाद अगर जो ब्रेकआउट मिला, उसका इंटेंसिटी देखिए, उसकी स्पीड देखिए वो कितना फास्ट होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डअप होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद बिल्डअप होना ही चाहिए। एक अच्छी मूव के बाद बिल्डअप होना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। और ब्रेकआउट के बाद अगर बिल्डअप होता है वो और भी बेटर है, ब्रेकआउट जोन के पास अगर बिल्डअप होता है। तो ये पहला कंडीशन था अपना कि बिल्डअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंडीशन होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, देखिए ये भी हम चूक जाते हैं, ये भी हम कई बार चूक जाते हैं, कई बार नहीं मैक्सिमम टाइम चूक जाते हैं, जहां पर हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग डिसीजन बना लेते हैं। मेरे ख्याल से देखिए 3 टाइम फ्रेम देखनी होती है अपनी ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए। अगर आप 3 टाइम फ्रेम नहीं देख पाओ तो कम से कम 2 टाइम फ्रेम तो जरूर देखो। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके एक ऊपर वाला टाइम फ्रेम और उसके एक नीचे वाला टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से देखना चाहिए, राइट। अब आपकी मर्जी, आपका पैसा, अब आपके गुरु ने जो सिखाया आप उनको फॉलो करिए, वही रिजल्ट मिलेंगे, सेम रिजल्ट ही मिलते जाएंगे जो अभी तक आपको मिला है। तो व्हाइल वी लुक फॉर कंसोलिडेशन ऑन हायर टाइम फ्रेम, ठीक से समझिए इस चीज को। हम क्या कर रहे थे, अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमें कंसोलिडेशन चाहिए, हमें बिल्डअप चाहिए। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे बिल्डअप देख रहे हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए और वहां पर हमें रिजेक्शन मिल जाए, रिजेक्शन मिल जाए, तो क्या ये जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट की, या ये जो प्राइस एक्शन जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, क्या उस कंसोलिडेशन का मूवमेंट या उस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब क्या है पहले ठीक से समझिए। तो आप समझो ये है डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम है
और डेली टाइम फ्रेम पे हम यहां पर प्राइस की एक तरह से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ये बिल्डअप हम देख रहे हैं, राइट, ये बिल्डअप हम देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, जब ये बिल्डअप हो रहा था, चलिए थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी बिल्डअप लेते हैं, यहां पर हम इस तरह से बिल्डअप देख रहे हैं। ये ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर प्राइस जो है वो बिल्डअप हो रही है, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट होगी। अब हमने क्या किया, एक टाइम फ्रेम हम नीचे गए, या तो आवरली में जाइए या 15 मिनट में, वॉट एवर यू वॉन्ट। एक टाइम फ्रेम हम नीचे गए और वहां पर हम इस बिल्डअप के दौरान इस बिल्डअप की क्यूसी करेंगे। क्यूसी क्या होता है? क्वालिटी चेक। तो अब आप समझो, इस बिल्डअप के दौरान अगर हम देखते हैं कि यहां पर जो बेरिश पैटर्न होते हैं, बेरिश पैटर्न यानी कि ऐसे पिन बार होते हैं, या ये ऐसे बेयर एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं, राइट, ऐसे कोई पैटर्न होते हैं जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि फेल हो रहे हैं, राइट। ये बेरिश पैटर्न होने के बावजूद भी आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जो प्राइस है वो नीचे करेक्ट नहीं कर पा रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन नहीं दिखेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देख रहे हो कि ये सब बेरिश पैटर्न अपना असर नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, वो यहां पर सेलर्स को टिकने ही नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट अलाउइंग द सेलर्स टू टेक द ग्राउंड, राइट। वो सेलर को हमेशा धक्का मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं। ये जो एक, जब हम किसी भी चीज को जूम इन करते हैं, एक लेंस लगा के हमने जूम इन किया, ये हमें दूर से दिख रहा है कि यस यहां ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन। अब हम इसको जूम इन करते हैं, जूम इन करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि बुल बेयर्स की लड़ाई हो रही है, और बुल्स जो है वो बेयर्स को धो धो के पीट पीट के एकदम बार बार हरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ब्रेकआउट होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है कि नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि बुल्स आर वेरी एक्टिव, बुल्स आर वेरी स्ट्रांग, दे आर नॉट लेटिंग द प्राइस टू फॉल डाउन। और बड़े टाइम फ्रेम पे वी आर लुकिंग एट कंसोलिडेशन। व्हाट डज दिस मीन? कि कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है। आइए देखते हैं चार्ट्स पे। तो यहां पर देखिए, वो सब जो जितने भी चार्ट्स हम लोगों ने पहले देखे, वही सब चार्ट्स के छोटे टाइम फ्रेम में यहां पर लेके आया हूं, जिससे आपको समझ में आए। वो सब सेम चार्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट के नाम वगैरह सब मैंने डाल दिए, टाइम फ्रेम भी डाल दिए, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब वीडियो पॉज करके पीछे देख लीजिएगा। और ये दूसरा जब हम लोगों का पार्ट आएगा, ये सेकंड पार्ट जब आएगा, तो हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिल सकती है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर ये हम लोग 30 मिनट का चार्ट है। ये 30 मिनट का चार्ट है मेरे फ्रेंड्स। वो जो डेली चार्ट था, ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए हर एक बार, ये देखिए ये बेयर कैंडल है, ये बेयर कैंडल है, ये बेयर कैंडल बनी, ये एक पिन बार बनी है, पिन बार बनी है। पिन बार के बाद क्या हो रहा है? प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है, प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। यहां देखिए, ये 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट। यहां देखिए ये पिन बार है, ये सेलिंग की बार है, प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है। ये देखिए यहां पर सेलर्स आए, प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है। ये देखिए यहां पर सेलर आया, प्राइस नीचे नहीं जा पाई। यहां सेलर आया, प्राइस नीचे नहीं जा पाई। यहां देखिए बड़ा बेयर इनगल्फिंग पैटर्न आया, प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन, जब हम कंसोलिडेशन को बहुत अंदर में गहराई में देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस कंसोलिडेशन के दौरान जो बुल्स हैं, दे आर नॉट लेटिंग द बेयर्स टू विन। इसका मतलब कि अगर ब्रेकआउट यहां से होगा तो वो कंसोलिडेशन एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है और ब्रेकआउट हमें अच्छा मिलेगा। तो वो ब्रेकआउट हमें अच्छा मिला। फाइनली यहां पर देखिए, ये भी देखिए इंडिया सीमेंट, पहले वाले चार्ट से रिलेट करिएगा, सेम चार्ट है। वो डेली चार्ट पे हम लोगों ने ब्रेकआउट दिखा था, बहुत अच्छा गया। अब यहां पर देखिए वही, यहां पर हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। ये इंडिया सीमेंट पे हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूं और मैं इस चार्ट को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो इस चार्ट पे आप देखिए कि यहां पर ये देखिए, ये पुल बैक, क्या सेलिंग आई? नहीं आई। 1 2 3 4 एकदम फीबल पुल बैक। फिर देखिए बुल्स आ जाते हैं, फिर बुल्स आ जाते हैं, बेयर्स को उठा के पटकते हैं। फिर देखिए यहां पर ये नीचे ले जाने की कोशिश, यहां पर वो वापस ऊपर पुश कर दिया गया। फिर नीचे ले जाने की कोशिश, वापस ऊपर पुश कर दिया गया। फिर नीचे ले जाने की कोशिश, वापस ऊपर पुश कर दिया गया। ये देखिए पिन बार फेल हो रहा है, वापस प्राइस को ऊपर पुश कर दिया जा रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े बार होने के बावजूद भी ये कैंडल के लोस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। सिर्फ आप समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करिए
कि यहां पर जो बुल्स हैं वो किसी भी हालत में बेयर्स को अपना पत्ता नहीं जमाने दे रहे हैं। यहां पर देखिए बड़ा पिन बार आया, कितना बड़ा पिन बार, इतना बड़ा पिन बार आया एक घंटे के चार्ट पे, तो हम तो बहुत घबरा जाएंगे कि भाई यहां तो बहुत बड़ी सेलिंग आ गई, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और क्या क्या आपने पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे कि बस ये खत्म है, मार्केट खत्म, बहुत ये सब सोचने लग जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है भैया, बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं ये पिन बार आने के बाद देखिए प्राइस नीचे जाती है लेकिन वापस ऊपर पुश कर दी जा रही है। फाइनली क्या हुआ, देखिए ये पिन बार फेल हो गया और उसके बाद हमें मिला ब्रेकआउट। एक घंटे का चार्ट, ये इंडिया सीमेंट का एक घंटे का चार्ट है, डेली वाला चार्ट हम लोगों ने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था, जाके देखिए, मिलाइए, आपको चीज जो है वो क्लैरिटी से समझ में आने लगेगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो आप कंसोलिडेशन की क्वालिटी को समझिए, कंसोलिडेशन की क्वालिटी को समझिए। कंसोलिडेशन की क्वालिटी को कैसे समझेंगे? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब करेंगे, एक बार एक टाइम फ्रेम नीचे आकर देखिए तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी से दिखेगा। ओके, देखिए सेम चीज, ये देखिए एरीस इंडस्ट्री, ये ईस्टर इंडस्ट्री, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पिछले टाइम फ्रेम, पिछले बार में वहां पर डिस्कस किया था डेली चार्ट पे। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये कोई सेलिंग कहां पर, कहां टिक रहे हैं सेलर, नीचे ले जाने की कोशिश, ये बार के लोस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। फिर यहां पर भी देखिए सेलर आया, यहां पर भी सेलर आया, ये बार के लो को ही नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पिन बार्स आर नॉट एबल टू ड्राइव द प्राइस डाउन। छोटे टाइम फ्रेम पे बुल बेयर्स की लड़ाई हो रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे बुल बेयर्स की लड़ाई हो रही है, जहां पर बुल्स विन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, राइट? तो कंसोलिडेशन का क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ कंसोलिडेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे, क्वालिटी ऑफ। नाउ ऑल ब्रेकआउट्स आर नॉट इक्वल। अब आपको पता चला क्यों ऑल ब्रेकआउट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिखाया आपके गुरु ने ऐसा, तो जाके अपने गुरु को पूछो, आपके गुरु को भी नहीं पता, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको। नैपी में भी हैप्पी वाले लोगों से आपने सीखा है। अब हम आते हैं तीसरा हमारा जो टेक्निक है, जो है अर्ली एंट्री, अर्ली एंट्री टेक्निक ऑन रीटेस्ट, अर्ली एंट्री टेक्निक ऑन रीटेस्ट। देखिए मजेदार चीज है ये। कई बार क्या होता है ना, प्राइस ब्रेकआउट होती है, प्राइस जो है वो ब्रेकआउट होती है, और हमसे कोई कारण से ये ब्रेकआउट छूट जाता है, कोई कारण से ये ब्रेकआउट छूट जाता है। फिर प्राइस जो है वो नीचे आती है और रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद जनरली हम जनरली क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस बना है इसके ऊपर खरीदते हैं, इसके ऊपर खरीदते हैं, क्योंकि भाई यहां पर एक बगल में रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर खरीदते हैं। तो इसका अगर आप इसके ऊपर खरीदोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अपनी चाहत यही होती है कि भाई हमने यहां पर एंट्री मिस करी ना, किसी भी तरीके से हम लोगों को यहीं पर एंट्री मिल जाए। तो क्या कोई टेक्निक है जिससे आपको यहां पर अर्ली एंट्री मिलेगी? टेक्निक है, और वो क्या टेक्निक है? वो है वही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है आपको। आइए दिखाते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, पोस्ट ब्रेकआउट या किसी कारण से आपसे ब्रेकआउट छूट गया, मैंने कहा कि किसी कारण से आपसे ब्रेकआउट छूट गया, तो पोस्ट ब्रेकआउट प्राइस चला गया, यहां पर ऊपर चला गया। अब समझिए यहां पर प्राइस आ गया, अब आपको मन में दुख हो रहा है कि यार ये प्राइस छूट गया, अब कैसे इसमें एंट्री करें? कुछ दिक्कत नहीं, इसके पीछे भागने की कोशिश मत करिए, एकदम शांति रखिए और टाइम फ्रेम बदल लीजिए, एक नीचे टाइम फ्रेम पे आ जाइए। तो अगर डेली चार्ट आप देख रहे हो तो आप 1 आवरली चार्ट पे आ जाइए, नीचे टाइम फ्रेम पे आ जाइए, एकदम बिंदास। नीचे टाइम फ्रेम पे आकर हमने क्या किया, वो जो पुल बैक जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा था, अब देखिए इस पुल बैक को देखकर हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ये करना क्या चाह रहा है भाई, ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जाएगा? हो सकता है इस पुल बैक को देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन जैसे ही आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, अर्ली टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, तो यहां पर देखिए वो वीकली टाइम फ्रेम था, मैंने यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखा, सॉरी ये देखिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा। तो वैसे ही एक वीक का देख रहे हैं तो डेली पे आ जाइए, और
ये वीकली टाइम फ्रेम है, देखिए एक वीक का टाइम फ्रेम है। अब मैं यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं और डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं एक चीज, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये आके रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो यहां पर ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर तो ये एंट्री छोड़ दी, अब मैं इसको चेस तो करूंगा नहीं। अगर मैं इससे चेस करने जाता हूं तो ऊपर, बहुत ऊपर में बाई करूंगा तो मेरा रिस्क तो इतना बड़ा हो जाएगा भैया। तो ये मैं पुल बैक का वेट करूंगा, और जब जैसे पुल बैक हो रहा है तो मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लूंगा। और यहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना लिया, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है उनके हाईज को जोड़ के मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, मैं वहां पर एक एंट्री कर लूंगा, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है ट्रेंड लाइन ब्रेक पे। और यहां पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बेटर है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप ब्रेकआउट पे भी एंट्री करते हैं, समवेयर यहां ब्रेकआउट करते हैं एंट्री, तो आपका रिस्क है, तो आपका रिस्क ब्रेकआउट एंट्री से भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल गया। ब्रेकआउट एंट्री से भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहां मिल गया। थोड़ा सा नजर मत बदलिए, नजरिया बदलिए। कहते हैं ना, नजर मत बदलिए, नजरिया बदलिए। चिंता मत करो, चिंतन करो, राइट। तो नजर मत बदलिए, नजरिया बदलिए, और नजरिया बदलने से ही बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हमने नीचे वाले टाइम फ्रेम पे देखा। ऑलराइट, अब आइए नेक्स्ट वापस देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए अंबुजा सीमेंट, बहुत फेमस ट्रेड, बहुत चर्चे में रहा, चर्चित था, राइट। यहां से ब्रेकआउट हुआ, यहां से देखिए ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट हुआ तो किसी कारण से आपकी जो एंट्री है वो छूट गई। अब ये देखिए ब्रेकआउट होने के बाद मात्र महज सिर्फ 2 कैंडल के अंदर ये रिटेस्ट करता है, राइट। तो अपना तो कन्विक्शन इस टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है इसको, भैया ये रिटेस्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक से देख पाए तो अपने को कन्विक्शन आ जाता है कि ये बिल्डअप होके हो रहा है, कि इसमें ज्यादा सेलिंग आ रही है। तो सिर्फ अपने को करना है कि एक नीचे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। नीचे टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको बहुत बहुत क्लैरिटी मिलती है। देखिए ये मैं आपके साथ बाद में भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉल आ रही है इसमें सेलिंग प्रेशर है कि नहीं है। देखिए यहां पर वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थी, एक चीज आप साफ साफ समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जब वापस नीचे जा रहा है तो ये एक चैनल बना के जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन आराम से, एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, चैनल बना के जा रहा है। और हम इसको चैनलाइज कर लेंगे, इनके हाईज को जोड़ के हम चैनलाइज कर लेंगे। और जैसे ही हमें यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, हम यहां पर अपना ट्रेड डाल देंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहां पर हो जाएगा। तो अब देखिए अगर आप ओरिजिनल ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो शायद आपका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होता, लेकिन आपने अगर रीटेस्ट पे ट्रेड किया तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपको बेटर रिवॉर्ड और रिस्क रेशियो मिल रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको अपना जो टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है, और पुल बैक को आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज कर लोगे तो पुल बैक को अच्छी तरह से ट्रेड कर पाओगे। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो देखिए कितना एक फायदेमंद होता है थोड़ा सा अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को ट्विक कर ले। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप सिखाते भी हो क्या? यस ऑफ कोर्स हम सिखाते हैं। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये स्टॉक क्लब के थ्रू, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी मेंटरशिप देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की मेंटरशिप डिलीवरी जो हम देते हैं, और जिस इस तरह का प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं, अभी तक मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसमें हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको। हमारी जो क्लासेस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। आप हमारे इस नंबर पे 9748173333 आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे जो ऑपरेशन हेड है मिस्टर आकाश राठी, वो आपकी मदद कर देंगे। तो ये मेंटरशिप ट्रेडिंग होती है, हैंड होल्डिंग। देखिए सिर्फ सिखा देना बड़ी बात नहीं होती, राइट। सीख तो आप कहीं से भी सकते हो, सही सीखना जरूरी होता है। और उसके बाद जो सपोर्ट होता है, जब आप रियल फील्ड में जाते हो, जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो, उस समय जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट जनरली हर कोई आपको नहीं देता है। या तो देखिए अगर कोई बंदा खुद ट्रेड नहीं करता है
तो वो तो आपको सिर्फ सिखाएगा भी गलत और सपोर्ट तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर लेगा, आएगा बड़ी-बड़ी बातें कर लेगा और उल्टा-पुल्टे लोगों को, अपने ही लोगों को बुला-बुला के, एडवर्टाइजिंग वाले लोगों को बुला-बुला के आपको इंटरव्यू दिलाएगा कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। ऐसा नहीं होता, सब बकवास बातें हैं देखिए, राइट? तो यहाँ पर देखिए हम हैंड होल्डिंग देते हैं, इंडाइसेस के बारे में, स्टॉक के बारे में, कमोडिटी के बारे में, सेक्टर के बारे में, क्रिप्टोस, फॉरेक्स के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन होती है। हम आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से इन सब चीजों को आपको ट्रेड करना है, कहां पर आपको, कैसे आपको एंट्री प्लान करनी है, कैसे एग्जिट प्लान करनी है, कैसे अपने स्टॉप्स को ट्रेल करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मेन 3-4 स्ट्रैटेजीज है, वीकली स्ट्रैटेजी है, डेली स्ट्रैटेजी है, बहुत एक्टिव स्ट्रैटेजी, तो 3-4 स्ट्रैटेजीज जो है उन पे हम खास डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये ट्रेड बुक है फ्रेंड्स, जो ट्रेड सेटअप जो मैं खुद लेने वाला होता हूं, वो ट्रेड सेटअप भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये मेक श्योर करता हूं कि आप हमेशा सही पाथ पे रहे। साथ ही साथ हमारा लाइव सेशन होता है आपके साथ, आपकी डाउट, आपकी क्वेरीज के लिए। बहुत सारे रिवीजन मटेरियल्स हम देते हैं, प्रोग्राम हमेशा अपडेट होते रहता है। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, जी हमारे रिसोर्सेज, जितने भी हमारे स्कैनर हैं, जितने भी हमारे इंडिकेटर है, सब आपके साथ हम शेयर करते हैं। और ये होती है ई मीट, हमारी 1-to-1 मीटिंग होती है 2 महीने से एक बार आपके साथ 1-to-1 आपके साथ रूबरू मीटिंग होती है। आपके पर्सनल बॉटलनेक्स ट्रेडिंग में जो आपको हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सीरियस अगर हैं आप ट्रेडिंग के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि एक पैरेलल इनकम आपको ट्रेडिंग से मिले, एक अच्छी इनकम आपको ट्रेडिंग से मिले, आपके जॉब के साथ, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे पैरेलल इनकम आपको मिले, देन प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम, अदरवाइज डोंट ज्वाइन इट, राइट? क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, क्योंकि उस तरह का पैसा चाहिए तो उस तरह का मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं आपको कुछ ऐसे जादू की छड़ी दे दूंगा या कुछ जादू की पुड़िया दे दूंगा या बाबा जी का कोई चूरन दे दूंगा जिसे खाकर आप अचानक में बहुत बड़े सुपर ट्रेडर बन जाओगे, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ना मैं आपको बैंकॉक ले जाके डांस करवा सकता हूँ, और ना मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को भी नहीं सिखा सकता। मैच्योर दिमाग चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, और वो नाच गाना दारू पी के वो सब हम नहीं कराते सर, हम रियल ट्रेडिंग की बात करते हैं, राइट? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कि बाकी अगर आपको लगता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम फुल टाइम नहीं लेना है, आपको ट्रेडिंग फुल टाइम नहीं लेना है, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जो आपका परसेप्शन है, अगर आप बहुत कुछ जानते हो तो दैट इज ऑल राइट। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना है, आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्किल्स को अपस्किल करना है, तो ये हमारे कुछ छोटे प्रोग्राम्स हैं, और अभी हम और भी छोटे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। ये हमारे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये सीपैट प्रोग्राम, इंट्राडे प्रोग्राम और बीएसए प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम बहुत बहुत फेमस प्रोग्राम हम लोगों के, बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया और बहुत लोगों ने हम लोगों की इस प्रोग्राम के लिए बहुत प्रशंसा की है। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्राम, राइट? लेकिन सीरियस ट्रेडिंग के लिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, और अगर आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेते हो तो आपको ये सब प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें मिल जाते हैं, और आने वाले हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब भी हम आपको मास्टर ट्रेडर में इंक्लूड करा देते हैं, राइट? तो अगर आप किसी कारण से ये प्रोग्राम लेते हो, किसी कारणवश ये प्रोग्राम लेते हो, और एक हफ्ते के अंदर आपको ऐसा लगता है, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, एक हफ्ते का टाइम हम आपको देंगे। एक हफ्ते में अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है मास्टर ट्रेडर में, तो आप हमें भूलिएगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जो इन्वेस्टमेंट की है, हम वो इन्वेस्टमेंट आपका ऑफ कर देंगे, उतना रुपए आपको ऑफ कर देंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आपको बोलना पड़ेगा, और ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड के लिए है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ रिजल्ट हैं, और ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के रिजल्ट हैं। जिन्होंने हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लिया है, जिन्होंने हमारे मास्टर ट्रेडर स्ट्रैटेजीज को यूज किया है, उनके रिजल्ट हैं, आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स। मैं अपनी मुंह से अपने ट्रेडर्स की बड़ाई नहीं करूंगा, द रिजल्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, राइट? यहाँ पर देखिए ये किस टाइप का प्रॉफिट हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। ये 26-27%, 1,93,000, और यहाँ पर 40,000, 53,000, ये 1,23,000, 1,10,000, 14,000, 88,000, 4 लाख। मतलब कि अगर आपने वो सही दौड़ पकड़ ली, अगर आपने सही दौड़ पकड़ ली, आपने सही स्ट्रिंग पकड़ लिया, तो फिर ये इस तरह के प्रॉफिट्स दूर नहीं है फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके बराबर, मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए लगा के ये प्रॉफिट इन्होंने कमाए, नहीं, कैपिटल भी इक्वली इन्वेस्टेड है,
लेकिन अगर सही रास्ता आपने पकड़ लिया तो ये दिन भी दूर नहीं है, गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ये तो मेरी गारंटी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यस, और एक और इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है द फर्स्ट पुल बैक। देखिए डोंट चेज द मूव। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने फोमो में रहते हैं, जिसे फोमो बोला जाता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम इतने फोमो में रहते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम इतना वहां पर क्या होता है ना, उन लोग डर इतना फोमो क्रिएट करते हैं। जब मार्केट बहुत अच्छा होता है ना तो उन लोग एक फोमो क्रिएट करते हैं कि अगर अभी आप नहीं घुसे तो खत्म, आप लाइक देयर इज नो टुमारो, कल तो आपके लिए है ही नहीं, अभी घुस जाओ। मार्केट जब ऊपर एकदम स्पीड में ऊपर जा रहा होता है, कोई स्टॉक अगर बहुत स्पीड में ब्रेकआउट करके जब जा रहा होता है, तो उस समय ये सब टीवी वगैरह न्यूज़पेपर वाले, ये ट्विटर विटर पे जो नैपी में भी हैप्पी एनालिस्ट लोग होते हैं, उन लोग इस तरह का फोमो क्रिएट करते हैं, राइट। कि फोमो क्रिएट किया भाई, ले ले नहीं तो गया। वो बादशाह में, बादशाह मूवी थी ना, वो उसमें 3 बार म्यूजिक बजता था, ले 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 ले। ये सिमिलर टाइप ऑफ फोमो क्रिएट होता है, ले ले का वाला फोमो क्रिएट होता है। तो कभी भी अपने को चेज नहीं करना है, कोई भी मूव चेज नहीं करना, वेट, मार्केट मौका देगा, स्टॉक मौका देगा। और अगर कोई बिग प्लेयर, कोई एचएनआई, कोई म्यूचुअल फंड अगर इस स्टॉक में घुसा हुआ है तो वो तो आपको पक्का मौका देगा, कभी भी एक झटके में स्टॉक ऊपर नहीं लेके जाएगा। ये आप देखो, कोई भी अच्छा, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ। अब आप अगर किसी कारण से, मैंने आपको पहले भी बोला, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, और वो स्टॉक आपको अपने आप मौका देगा। किसी कारण से आपने इस ब्रेकआउट को मिस कर लिया, कभी भी चेज मत करो इस मूव को। चेस करने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका एकदम खट्टा हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। अभी आप देखो, आप समझो कि यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, किसी कारण से आपने इस ब्रेकआउट को छोड़ दिया, नहीं ट्रेड कर पाए, या समझिए यहीं पर नहीं ट्रेड कर पाए, यहां पर ही नहीं ट्रेड कर पाए, इस जगह ही नहीं ट्रेड पाए, कोई कारण से छूट गया। सेकंड कैंडल अगर आप देखो तो कितना ऊपर जा चुका है। अब ये स्टॉप लॉस आपका यहां होगा। अब आपका रिस्क देखो कितना है, आपका रिस्क देखो कितना है कि नहीं, ज्यादा रिस्क। और यहां पर जब स्टॉक पहुंचेगा ना फ्रेंड्स, इस जगह जब स्टॉक पहुंचेगा, या इस जगह जब स्टॉक पहुंचेगा, जब खबर आएगी न्यूज में, अब नहीं तो कब, राइट। ये आसमान छूने वाला है, एक बड़ी खबर आने वाली है, इस तरह की न्यूज आएगी इस स्टॉक में। और उसके बाद देखिएगा इस तरह का एक सेल ऑफ कैंडल बनेगा प्रॉफिट बुकिंग का, जिन्होंने ये न्यूज डाला वो प्रॉफिट बुक करेंगे और प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे आना शुरू हो, प्राइस को रीड करना शुरू कर दो कि जब वो अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आ रहा है तो उस समय प्राइस क्या सपोर्ट ले रहा है, क्या सपोर्ट ले रहा है। और यहां पर देखो, ठीक अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आकर इसने सपोर्ट लिया और यहां पर बनाया हैमर, और यहां पर देखिए बिल्डअप बनाकर वापस ब्रेकआउट दे रहा है। 70% ऑफ द ब्रेकआउट फ्रेंड वापस अपने ब्रेकआउट जोन पे रीटेस्ट करते हैं। तो कोई कारण से आपने अगर कोई भी ब्रेकआउट छोड़ दिया, एकदम चिंता ना करें, दुखी ना हो, सिर्फ इस स्टॉक को उठाकर अपने वॉच लिस्ट में डाल दो और उसके बाद इस स्टॉक को देखना शुरू करो। वॉच लिस्ट मैनेजमेंट फ्रेंड्स होता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं वॉच लिस्ट मैनेजमेंट, कि वॉच लिस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग की सक्सेस और आपकी ट्रेडिंग की फेलियर डिपेंड होती है। ये वॉच लिस्ट मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, राइट। ये हमारे मेंटीज आपको बता सकते हैं कि वो वॉच लिस्ट मैनेजमेंट जिस दिन उनको आया उसके बाद क्या डिफरेंस हुआ उनकी ट्रेडिंग में। तो ये देखिए, आप इसे उठा के अपने वॉच लिस्ट में डाल दो और सिर्फ आपको क्या करना है, रोज इसको देखना है। जैसे ये अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास आता है, आपका ध्यान इस स्टॉक पे होना चाहिए कि वापस आपको एंट्री का मौका देगा, देगा देगा, आई एम श्योर देगा। ये देखिए कितना मौका दिया स्टॉक ने, कितनी बार मौका दिया, ब्रेकआउट हुआ। अब आप समझो आपने इसको चेस कर लिया, अब आप इसके पीछे भागने लगे, यहां यहां क्या फायदा होगा। अब देखिए ये वापस पहला मौका देता है आपको, दूसरा मौका देता है, एंड फाइनली उसके बाद ये देखिए एक और कंसर्न, देखिए अपने ब्रेकआउट लेवल के पास जाकर वापस बिल्डअप बना रहा है।
और फिर यहां से ब्रेक, स्टॉक विल गिव यू चांस, स्टॉक मौका देगा फ्रेंड्स। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आतुर ना हो, ज्यादा आतुर ना हो, ज्यादा आप जो है एक्साइटेड ना हो, ऐसा ना सोचे कि चला गया अब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, अब आप इसमें एंट्री नहीं ले पाओगे, ऐसा कभी भी ना सोचे। इट विल गिव यू चांस, मौका देगा ही देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, यह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। अब अपने को क्या लगता है कि छूट गया अपने से, अपने यहां पर एंट्री नहीं कर पाए ब्रेकआउट जोन पे, अपने को लगता है छूट गया, तो अपने क्या करेंगे, फोमो में यहां या यहां खरीद लेंगे। अब आप खरीदोगे तो कोई ना कोई तो बेचेगा, और बेचेगा तो देखिए वापस पुल बैक कर गया, तो क्या होगा ना, डर के मारे अपने जब इस टाइप का कैंडल बनाएगा, बड़ा कैंडल, तो डर के मारे आप क्या करोगे, ये डर जो है वो आपको करा देगा इसको एग्जिट, डर जाओगे, एग्जिट कर दोगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये पुल बैक जरूर करेगा, और बस पुल बैक पे ध्यान दो और आपको ये स्टॉक वापस मौका देगा। देखिए पुल बैक पे बिल्डअप कर रहा है, ध्यान है, सबसे पहला कंडीशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्डअप का कंडीशन, पुल बैक पे बिल्डअप कर रहा है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट वो है नंबर नंबर 5। नंबर 5 फ्रेंड्स, यहां पर ये एक तो छूट गया, मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर नंबर 5 जो है वो है गिव रूम टू योर एसएल, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रूम दो, अपने स्टॉप लॉस को, जहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे, एग्जैक्ट स्विंग लेवल पे ना लगाए, थोड़ा सा रूम दे, थोड़ा सा सांस लेने का उसे मौका दे। क्या होगा उससे, देखिए जो बहुत ऑब्वियस लेवल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये, आप समझो कि यहां पर कहीं पर जैसे कि एक डबल बॉटम पे आपने एक डबल बॉटम पे ट्रेड लिया, यहां पर आपने ट्रेड लिया डबल बॉटम पे, यहां पर आपने एंट्री की, और मोस्ट प्रोबेबली हम मानते हैं, चलिए जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमें सिखाया जा रहा है कि डबल बॉटम पे डब्लू के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, राइट, ये आप अपने एसएल यहां लगाते हैं और यहां पर अपने ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं एक चीज, कि आपने यहां पर एसएल लगाया, पूरी दुनिया को पता है कि डब्लू जो होता है उसके नीचे एसएल लगता है, ऑब्वियस लेवल है। और जो बड़े भैया है मिस्टर गोगो, मिस्टर गोगो कौन है आप जानते हैं, ये नहीं पता, वो हमारे पहले वीडियोस जाके देखे, उन्हें पता लगेगा मिस्टर गोगो कौन है। तो यहां पर देखिए जो बहुत ऑब्वियस लेवल्स यहां पर है, ये बहुत ऑब्वियस लेवल्स यहां पर है, तो ये जो बड़ा भैया है ना हमारा मिस्टर गोगो, वो क्या करेगा ना, यहां से आपके स्टॉप को उड़ा देगा। इसे एसएल हंटिंग बोलते हैं, एसएल हंटिंग। सर ये एसएल हंटिंग होती है? हाँ ऑफ कोर्स होती है। आप जो सिस्टम में ऑर्डर लगा के रखते हैं ना, वो सारी खबर उनको होती है। अब इसे मैनिपुलेशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, या बोलिए बहुत ऑब्वियस लेवल्स हैं, बहुत ऑब्वियस लेवल्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ये ऑब्वियस जो लेवल है इसके थोड़ा सा नीचे ये जो है ब्रीदिंग रूम दे दीजिए, इसे हम इसे ब्रीदिंग रूम बोलते हैं। ब्रीदिंग रूम, थोड़ा सा सांस लेने के लिए इसे जगह दे दीजिए, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे लगाइए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बंदे जिनको नहीं पता है ये चीज, ये फंडा, वो अपना स्टॉप खिला देंगे, जिन्हें पता है वो बच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको पूरा वाउच करूंगा, मैं ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर देखिए जनरली हम क्या करेंगे ना, यहां एंट्री पॉइंट करेंगे, यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमें थोड़ा सा रूम देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ना, ये जो स्विंग लो है ये रीटेस्ट होगा ही होगा। यहां पर देखिए क्या हुआ, ऑब्वियस लेवल्स की बात करते हैं, ब्रेकआउट लेवल्स पे क्या करेंगे, सब कुछ तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम जानते हैं कि ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉप लॉस लगेगा। अरे जब आपको पता है कि ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉप लॉस रहता है, तो उनको नहीं पता है ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉप लॉस लगेगा, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, ब्रेकआउट लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, राइट। और यहां पर जब रीटेस्ट होगा तो आप यहां एंट्री करेंगे, यहां स्टॉप लॉस लगा देंगे।
रीटेस्ट में आप यहां पर एंट्री करेंगे, यहां पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखिए क्या किया इसने, यहां पर क्या किया इन्होंने, इंट्राडे में आपके स्टॉप लॉस के लेवल को अंडरकट करा दिया। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल था, देखिए इंट्राडे में आपके स्टॉप लॉस के लेवल को अंडरकट करा के वापस प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। भाई आपका तो स्टॉप लॉस खा गया। अब आप 99.99 बंदे जो हैं वो वापस एंट्री नहीं करेंगे इसमें, वो छोड़ देंगे। और यहां पर देखिए वो आपका माल बिकवा के खुद खरीद के ऊपर ले गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस बहुत ऑब्वियस लेवल पे रखा था, बहुत टाइट लेवल पे रखा था। अपने को स्टॉप लॉस रखना है जो लेवल ऑब्वियस नहीं है, जो उनको समझ में नहीं आए, उन लेवल्स पे अपने को स्टॉप लॉस रखना है। ये देखिए बार बार आप मैक्सिमम चार्ट पे जाके देखिए, ऐसा ही होगा। अपने स्टॉप को थोड़ा सा सांस दीजिए। ये देखिए ये ब्रेकआउट रीटेस्ट, हम जनरली क्या करेंगे, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होता है, इधर में अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, है ना। ये देखिए दूसरे ही कैंडल में 3-4 दिन के बाद ही इसने क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया, आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। थोड़ा सा 0.5% का रूम दे दो एक बार अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ा सा 0.5% लेवल के थोड़ा सा नीचे, 0.5% नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। तो अगर आपको स्टॉप लॉस 100 पे लगाना है, राइट, तो 0.5% नीचे ले आके इसको स्टॉप लॉस लगा दो। एक और चीज मैं बता देता हूं, कभी राउंड नंबर्स पे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो वो भी खा जाने का चांसेस ज्यादा होता है कि राउंड नंबर वाले स्टॉप लॉस जो है वो भी कई बार हिट हो जाते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे। और हाँ, अगर आपको स्टॉप लॉस के ऊपर एक पूरा वीडियो चाहिए हमसे, आप चाहते हो कि हम स्टॉप लॉस के ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाए, अलग अलग तरीके स्टॉप लॉस लगाने का, अलग अलग तरीके अपने स्टॉक्स को ट्रेल करने का, अगर वो वीडियो आप चाहते हो तो भाई मेरे वीडियो शेयर कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो। देखो कितनी जल्दी मैं आपके लिए वो स्टॉप लॉस वाला वीडियो लेके आऊंगा। और मैं आपको पक्की बात कह सकता हूं कि जो मैं आपको बता दूंगा वो कोई बता नहीं पाएगा। एरोगेंस नहीं है ये, एरोगेंस मत मांगिएगा इसको, ये हम्बिलिटी समझिए। क्योंकि भाई मैंने सीखा है, बहुत चीजें मैंने सीखी है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा उसे। और आप लोगों में से बहुत जन बोल रहे थे कि ऑप्शन चेन वाला वीडियो लाओ, ऑप्शन चेन वाला वीडियो भी लाएंगे। बस हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो अगर 3 लाख तक पहुंच जाता है, अभी 2 लाख समथिंग है, अगर 3 लाख तक पहुंच जाता है तो ऑप्शन चेन का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और ऐसी ऑप्शन चेन आपको सिखा देंगे, ऐसी ऑप्शन चेन आपको सिखा देंगे कि फिर कभी आपको ऑप्शन चेन कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे, वादा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस वाला ये। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम अगले हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे। जब तक ये पार्ट को आप प्रैक्टिस करो और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, राइट। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।